बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्याज है। प्याज को मैंने फ्राई कर लेना है। प्याज को अच्छे और प्रॉपर तरीके से मैंने कर लेना है फ्राई करने के बाद मैंने इसे तब तक फ्राई करना जब तक इसका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता। जलाना नहीं है हमने, बस डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके, जो कलर मुझे चाहिए था। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर सबसे पहले अदरक का पेस्ट ऐड करना है, लहसुन ऐड करना है और जो सब्ज़ मिर्च है वो मैंने ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर लास्ट में मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। तो अब मैंने इसे थोड़ा सा भून लेना है, बस इस मिक्स ही कर लेना है। ये घी इतना गर्म है कि इससे ही जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैंने हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैंने फिर से अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस टाइम पर आप इसके अंदर पानी का एक छींटा मारते पानी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अब उसके बाद क्या करना है कि आपने चम्मच से इसे चलाना है और मिक्स करना है। अब यहाँ पर इस मसाले के अंदर मैंने हल्दी ऐड कर देनी है। मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी है, हल्दी ऐड कर दूँगी। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। तो नमक ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक भी और लाल मिर्च पाउडर भी आपने ये दोनों चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अब उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया था, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटरों को ऐड कर दिया है और फिर अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है और इसे तब तक पकाना है जब तक इसके ये बिल्कुल अच्छे तरीके और प्रॉपर तरीके से गल नहीं जाते। तो यहाँ पर अब मैंने मसाले को अच्छे तरीके से गला देना है। अच्छे तरीके से स्पून से इसे मैं मिक्स करती रहूँगी और इसे पकाती रहूँगी। तो अब उसके बाद यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। तो चिकन ऐड करने के बाद हम बाकी का जो काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर चिकन मेरे पास 2 किलो है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और सारी चिकन को मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मैंने कर लेनी है इसकी भुनाई। मेन चीज़ होती है इसकी भुनाई, सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है, ना ही मैं कोई नई बात बता रही हूँ आप लोगों को। बस परफेक्टली और परफेक्ट अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए, कच्ची ना हो। तो यहाँ पर अब मैंने इसे भून लेना है और इसे तब तक भून लेना है जब तक इसके अंदर से घी ना निकलने लगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मैंने इसकी भुनाई करनी, क्योंकि ये जो घी निकला है ना बिल्कुल थोड़ा सा है, ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और घी बिल्कुल परफेक्टली निकल आएगा। मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही मेरे पास 1 पाव है, 1 पाव दही ऐड कर दी है मैंने और फिर मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है। तो जी तकरीबन 7 से 8 मिनट की भुनाई के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है चिकन। उसके बाद मैंने इसके अंदर इमली ऐड कर दी है। इमली की गुठलियाँ भी आपने ऐड कर लेनी है क्योंकि बिरयानी है। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। आप कोई भी अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा, तो अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। लास्ट में ही बिरयानी मसाला ऐड करना है आप लोगों ने और अब इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने चावलों को उबाल लिया था, जैसे नॉर्मली बिरयानी के लिए उबाला जाता है। एक लेयर मैंने नीचे चावलों की लगाई, नीचे आपने चावल रखने हैं, मसाला नहीं रखना। उसके ऊपर आपने ये चिकन का जो मिक्सचर है, जो चिकन है, आपने वो ऐड कर देनी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से चिकन की लेयर्स लगा रही हूँ मैं। बिल्कुल चावलों को कवर करना है। इसके ऊपर अगेन मैंने चावलों की लेयर लगानी है, फिर चिकन की, फिर चावलों की। और ऐसा आपने तब तक करना है जब तक चावल और चिकन दोनों ख़त्म नहीं हो जाते। और कोशिश करनी है कि आखिरी लेयर जो हो वो चावलों की हो। आखिरी लेयर चावलों की होती है। उसके ऊपर ये जो जर्दा कलर होता है, फूड कलर, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे दम पे लगा देना है। और मेरे पास वेजिटेबल पड़ी थी शिमला मिर्च,
तो मैंने उससे बारीक काट के इसके ऊपर डाल दिया। अब मैंने इसे दम पे लगा देना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद ही बिल्कुल परफेक्टली दम पे आ चुकी है बिरयानी। और अब मैं इसे मिक्स करने लगी हूँ। माशाल्लाह से देखिए कि कितने खिले खिले चावल बने हैं और यकीन जाने इतना प्यारी खुशबू है कि हर जगह फैल रही है माशाल्लाह से। तो अब हमने इसे डिश आउट कर लेना है। आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुई है ये बिरयानी, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आपने इसे एक बार ट्राई किया तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। गाइस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है? वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, घर में कोई इवेंट हो तो भी बना सकती हैं। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी।